बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में धीरज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी लक्ष्मी, अपनी बूढ़ी माँ और अपने 8 साल के बेटे बिट्टू के साथ रहता था। धीरज के पिता का निधन उसके बचपन में हे हो गया था, इसीलिए कम उम्र में ही धीरज के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती करके वो अपने घर का गुजारा बसर करता था। एक दिन की बात है, धीरज मां अचानक बीमार पड़ गई और दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होती चली गई। अपनी मां का इलाज करवाने के लिए मजबूरी में धीरज को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। पर उसकी किस्मत तो देखो, जिस मां के लिए उसने अपनी जमीन बेची वो मां भी दुनिया से चली गई। अब धीरज की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे और खराब होती चली गई। धीरज का जीवन दुखों से भर जाता है, इसलिए अब वो जमींदार के खेतों में मजदूरी करने लगा जिससे उसका घर चला सके। धीरज की पत्नी लक्ष्मी भी सेठ धनीराम के घर साफ सफाई का काम करके अपने पति की मदद करने लगी। इसी तरह दोनों पति पत्नी अपना घर का गुजारा करते। अजी सर्दियां शुरू होने वाली है। हमारे पास तो सर्दी के कपड़े भी नहीं है और ना ही कोई रजाई और कंबल। अब क्या करेंगे? बिट्टू को ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है। पिछले साल भी तो निमोनिया हो गया था इसे। इस बार रजाई और सर्दी कपड़े लेने ही होंगे हमको। पुरानी रजाई तो काफी ज्यादा फट गई है, उसमें ठंड रुकती ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। कुछ समय के बाद सर्दियों का मौसम भी आ गया। वैसे तो हर बार ही सर्दी में तापमान -1 या 2 डिग्री रहता था, पर इस साल की ठंड कुछ अलग ही थी। तापमान भी बहुत ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंड जोरों से अपना कहर डाह रही थी। इस बार को ठंड से पूरा गांव डरा और सहमा हुआ था। गरीब के लिए इस ठंड से खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था। पूरे दिन धूप भी नहीं निकल रही थी। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इस बार लक्ष्मी देख रही हो, सर्दी से हाथ पैर तक जमे जा रहे हैं। मैं काम भी नहीं कर पाता ठीक से। पर क्या करें हम गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ। चलो मैं चलता हूँ काम पर, तुम अपना ध्यान रखना और बिट्टू का भी। देर हो गई तो जमींदार बातें सुनाएगा फालतू में। ठीक है, आप जाओ, पर ध्यान रखना अपना भी। सर्दी बहुत ज्यादा है बाहर। बिट्टू, तेरे पापा तो चले गए अपने काम पर। चल, अब मुझे भी जाना है। मैंने ही खाना बना दिया है, टाइम पर खा लेना और घर से बाहर मत जाना। ठंड बहुत ज्यादा है, समझे? अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर लक्ष्मी भी काम के लिए निकल पड़ी। सर्दी के कारण वो कांपती हुई सेठ धनीराम के घर पहुंची। सेठ धनीराम बहुत ही कठोर स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने नौकरों पे चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी और देखकर सेठ बोला, आ गई लक्ष्मी तुम भी? इतनी जल्दी क्यों कर दी? आराम से आती, अभी टाइम ही कितना हुआ है। माफ करना सेठ जी, वो ठंड बहुत ज्यादा है तो आज थोड़ी देर हो गई। पर आप नाराज मत होइए, मैं सब काम जल्दी जल्दी निपटा दूंगी। अब ये अच्छा बहाना है कि ठंड बहुत तेज है। मेरे आदमियों को देखो, सुबह 5 बजे ही आ जाते हैं। अब जाकर काम करो, और कल से लेट हुई तो काम से निकाल दूंगा, समझ आया? बेचारी लक्ष्मी सेठ की बातें सुनकर उदास हो जाती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसकी मजबूरी थी काम करना। वह काम करने जा ही रही थी कि सेठानी भी वहां आ जाती है और सेठ को बोलती है, अरे ये इतना क्यों चिल्लाते रहते हो आप इस बेचारी पर? ठंड देखो कितने ज्यादा है। वो अपने घर का भी तो काम निपटा कर आती है यहाँ काम करने, और उसका छोटा बेटा ही है एक। कुछ तो सोच कर बोला कीजिए। जाओ लक्ष्मी, तुम आराम से काम करो अपना, और बाद में आग भी सेक लेना, सर्दी लग जाएगी ठंड में वरना। अरे भाग्यवान, तुम इन गरीबों को जानती नहीं हो अभी। ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ इनको। इन्हें ठंड भी नहीं लगती है ज्यादा, आदत होती है इन्हें इन सब की। लक्ष्मी चुपचाप अपने काम एम लग जाती है बेचारी। उधर धीरज भी ठंड में कांपते हुए खेतों में काम कर रहा था। जमींदार धीरज
और दूसरे मजदूरों पर सख्त निगरानी रखते हुए काम करवा रहा था। अरे ओ धीरज, जरा तेजी में हाथ चला, गर्मी आएगी शरीर में। तेजी में काम करो, सबके सब आलसी बन गए हो क्या? और सुन लो सब, अगर आज ये काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे भूल जाओ आज के। चलो लगा जाओ अब 5G के स्पीड में। नहीं मालिक, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। बस ठंड के कारण थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, पर आप चिंता ना करें, शाम तक काम पूरा हो जाएगा। सुबह से काम करते करते धीरज के पैर ठंड में अकड़ रहे थे, पर वो लगातार काम किए जा रहा था अपने परिवार की खातिर। और वो जमींदार आराम से आग सेक रहा था। हे भगवान, कुछ तो तरस खा हम गरीबों पर। थोड़ी धूप है निकाल दे, ताकि कुछ तो ठंड कम हो सके। धीरज को काम करते करते शाम हो गई। वो अपना काम पूरा करके रुका ही था कि जमींदार ने फिर उसे कुछ काम बता दिया। सुनो धीरज, तुमको ये काम भी आज ही पूरा करना होगा, इसके बाद ही घर जाना, ठीक है? ठीक है मालिक, मैं काम खत्म करके ही जाऊंगा। बेचारा धीरज फिर से काम करने लगा। और करता भी क्या वो। उधर रामपुर गांव में सबका ठंड से बुरा हाल था। पूरा गांव जैसे सुनसान हो गया था। चारों ओर सन्नाटा बिखरा हुआ था। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। अब तो आग ही एकमात्र उनका सहारा था। सब अपने अपने घरों में आग जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। गांव का एक बुजुर्ग, जो अक्सर गांव में होने वाली समस्याओं का हल निकलता था, उसने कुछ लोगों को चौपाल पे इकट्ठा किया और उनसे कहा, सुनो, इस बार की ठंड बहुत भयानक होने वाली है। ये हर साल अड़ने वाली ठंड से बहुत ज्यादा है। हमें मिलकर कुछ करना होगा, वरना ना जाने कितने घरों निगल ले ये ठंड इस बार। हमें हर घर में अलाव जलने की व्यवस्था करनी होगी। पर काका, इतनी ठंड में जंगल से लकड़ी लाएगा कौन? बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमने अगर इस ठंड से हार मान ली तो ना जाने कितने घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे हमेशा के लिए। फिर सब निर्णय लेते हैं कि जंगल से लकड़ी लाकर हर घर में अलाव जलने की व्यवस्था करेंगे, जिससे सब सर्दी में गुजारा कर सके। लीजिए मालिक, मैंने आज का सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो बेटे के लिए ठंड के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ है तेरा धीरज, अभी से पैसे मांगने लगा। महीना पर आने पर हे पैसे मिलेंगे। अब जाओ अपने घर। बेचारा धीरज जमींदार की बातें सुनकर चुपचाप घर चला जाता है। आज उसे घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। अजी आ गए आप, आज बड़ी देर कर दी। अब क्या बताऊं, आज जमींदार जी ने रोक लिया था। मैंने पैसों के लिए भी बोला था, पर उन्होंने बोला महीना पूरा होगा तब देंगे पैसे। अरे छोड़ो ये सब, अब आओ आग सेक लो, थोड़ा ठंड लग गई होगी आपको। फिर लक्ष्मी बिट्टू के बारे में बताती है। धीरज ने जब बिट्टू को देख तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बिट्टू को तेज बुखार था और सर्दी खांसी भी। ये सब देख धीरज को अपने बेटे की चिंता होने लगी। हे भगवान, ये सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। आज तो घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं ज्यादा। आज मैं लकड़ियां भी नहीं ला पाया, काम पर ही लेट हो गया इतना। मैंने सोचा था सेठ जी कुछ पैसे मांग लूंगी, पर वो आज मुझ पर ही गुस्सा हो गए। सुबह सुबह इन सेठ लोगों को हम गरीबों से क्या मतलब। इनके घर तो गर्म रहते हैं, ठंड में भी। हम गरीबों को अपना पेट पालने के लिए ना जाने कितने जतन करने पड़ते हैं। लक्ष्मी और धीरज अभी बातचीत कर ही रहे थे कि उनका बेटा बिट्टू ठंड से कंपनी लगता है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे बेटे को भगवान? आग के पास बैठकर भी कांप रहा है। देखिए ना जी, क्या हो गया है मेरे बिट्टू को। इसे ठंड लगकर भीकर आ रहा है लक्ष्मी। तुम इसका ध्यान रखो और इसके शरीर को गर्म करती रहो ना। अभी आज कर वैद्य जी को लेकर आता हूँ। डरना मत, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपने बेटे को। बस अभी आता हूँ। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर ठंड इतना कहर बरसा रही थी कि पूछो मत।
धीरज का मन बहुत घबरा रहा था। वो डरता हुआ बिना रुके तेजी में बस वैद्य जी के घर की ओर चल जा रहा था। उधर धीरा अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बारिश भी होने लगी। उसका मन चिंताओं से भर गया। उधर लक्ष्मी अपने बेटे को बिगड़ती हुई हालत को देखकर घबरा रही थी। बस मेरे बेटा, मेरा बहादुर बेटा है ना, तो तू अभी अभी आ जाएंगे तेरे पापा वैद्य जी को लेकर, देखना तुरंत ठीक हो जाएगा मेरा लाल। बिट्टू का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। देखते ही देखते बिट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो मासूम हमेशा के लिए सो गया। ये ठंड की काली रात बिट्टू को खा गई, एक मां की गोद सुनी कर गई। आज फिर एक गरीब ने ठंड से दम तोड़ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाय रे मेरा बच्चा, बिट्टू कुछ बोल, मेरे लाल कुछ तो बोल। जैसे तैसे धीरज वैद्य के घर पहुंचा, पर उसकी बुरी किस्मत, जिस वैद्य के लिए वो अपने बीमार बेटे को छोड़कर आए, वो वैद्य तो घर पर था ही नहीं। उधर लक्ष्मी बहुत तेज से चिल्लाती है। उसकी चीख काली रात के अंधेरे को चीरती हुई सीधा धीरज के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द बाहरी थी कि जिसने भी सुनी उसका कलेजा कांप गया। धीरज भी चीख सुनकर अपने घर की तरफ हे भगवान लक्ष्मी, ये बिट्टू को क्या हो गया? ये ऐसे क्यों आंखें बंद करे लेता है? अब ये कभी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। बिट्टू के पापा, खा गई ये ठंड हमारे बिट्टू को। हाय रे मेरा लाल, आजा मेरे पास। क्यों मेरी गोद सुनी कर दी भगवान? मुझे भी जाना है अपने बेटे साथ। अब मैं जीकर क्या करूंगी बिट्टू के पापा? अगली सुबह गांव वाले उनके घर आए। उन्होंने धीरज और लक्ष्मी को भी अपने बेटे के साथ मृत पाया। आखिर इस ठंड ने एक परिवार को निजी ही लिया। आज लक्ष्मी और धीरज के चेहरे पर सुकून था, शायद इस बात का कि अपने बेटे के साथ है वो। रामपुर गांव के लिए ये एक और त्रासदी थी। दोस्तों, ना जाने आज भी कितनी गरीब ठंड से मर जाते हैं। हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा दिखता है तो जरूर उसकी मदद करें।